आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के 22 अक्टूबर का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में। किस पैटर्न पर आया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। अपने दर्पण दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये मैं इसकी ये आप अगर क्वेश्चन देख लेना सभी के किस पैटर्न पर है। इसकी आंसर की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप मिलान कर लेना। इस PDF इस पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो डाउटफुल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जिनके आंसर की एसएससी द्वारा जारी होगी तभी आप कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सुमेलित। इस जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ इसमें ज़्यादातर ही सुमेलित वाले 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार। ठीक है, साइंस में से 2 क्वेश्चन पूछे गए सुमेलित वाले। ठीक है, तो आप देख लेना भाई, जीव का नाम और श्वसन अंग कौन सा वाले कौन किसके द्वारा सांस लेता है, ये। ठीक है, तीसरा है भाई, ये भी सुमेलित करना है भाई इसको। ठीक है, लार ग्रंथि, उदर उदर क्या होता है, पेट होता है, यकृत, अग्नाशय, किससे वो होगी। ठीक है, अगला है मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, दूध का पास्टिकरण क्या है। ठीक है, 6, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। ठीक है, अंतर जो है टाइफाइड किससे होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संघनन प्रक्रिया है। अगला है बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जा सकता है। ठीक है, अगला 10 का फिर सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, 11 का फिर गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा अवशोषित करती हैं। तो जितनी ज़्यादा भारी होगी वो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगी, जो जितनी कम होगी वो कम अवशोषित करेगी। ठीक है, मनुष्य की आँख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी आपको पता ही है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रोगाणु कैसे सूक्ष्म जीव है। ठीक है, रोगाणु कैसे सूक्ष्म जीव है पूछा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ये रोग पैदा करते हैं और रोगाणु यही है। ठीक है, अगला देख लेना, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। ठीक है, अगला फिर 15 का एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला भी हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं। ठीक है, IIIT हरियाणा में कहाँ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला है फतेहाबाद में कौन सी 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं। एक तो लाट है, दूसरा कौन सा स्मारक स्थल है, तो हुमायूं मस्जिद आएगा भाई इसमें। ठीक है, हरियाणा राज्य में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड हैं। ठीक है, ये देख लेना भाई। आंसर की मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये किसका देख लो भाई, कथन वाले क्वेश्चन पूछा है। हरियाणा में प्रशासनिक 8 प्रशासनिक प्रभाग है, पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। ठीक है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में किसके साथ सीमा नहीं लगती, तो इशारा आएगा भाई इसका। तो हरियाणा का राज्य फूल पता ही आपको कमल। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई। ठीक है, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में। ठीक है, सूची को सुमेलित करना है भाई। ठीक है, स्काई लार्क दमदमा झील गुरुग्राम की है भाई। ठीक है, तपचक झील पलवल की है भाई, और डल पलवल की। ठीक है भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG संबंध में। ठीक है, ये क्या है, तो ये इसका ऑप्शन आएगा भाई दूसरा, ए और बी दोनों। ठीक है, हरियाणा की कुल जनसंख्या 2 से 3 लाख, 3 करोड़ की, 2 से 3 लाख के बीच में भाई, 2 से 3 करोड़ के बीच में। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी तो चरौली। ठीक है, माधवगढ़ का किला झज्जर महेंद्रगढ़। सकल घरेलू उत्पाद GDP के बारे में कथन है भाई। ठीक है, ये हर शिफ्ट में पूछा गया है भाई क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये क्वेश्चन जो भी हैं, तो आप वहाँ से देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर 32 का है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस के नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है। ठीक है, ये इन सभी के आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से देख लेना, मिला लेना। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा राज्य की राज्य की भाषा है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राज्य की भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, तो ए और बी आएगा इसमें। ठीक है, दोनों। भारतीय पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी कहाँ उपस्थित है, इसका वही फरीदाबाद हो सकता है। ठीक है, अगला है दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य अवंचित नहीं है, तो ये उत्तर आ सकता है इसका। ये कन्फर्म नहीं, मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में PDF है, वहाँ से देख लेना आप। 36 है, हरियाणा में कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है। ठीक है, तो साफा भी है। ठीक है, दोहर भी है, कामरी हो, सवाल नहीं हो सकता भाई ये। ठीक है, अगला देख लेना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, फरीदाबाद में भी पुलिस आयुक्तालय है या नहीं, ए या बी दोनों, या फिर बी या फिर ए। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध कुश्ती से। नृत्य शैली लूर शब्द का अर्थ। ठीक है, 20% तथा 10% के कर्म बट्टों की तुल्य में एकल बट्टा। ठीक है, 4 कर्मागत की औसत संख्या ये है, बी और डी का गुणनफल क्या होगा। 8,000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया भाई ये। ठीक है, अगला फिर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से विभाजित हो। ठीक है, तो 1,000, 10,000 80 आएगा भाई इसका। ठीक है, अगला भाई समीकरण ये वालसियम वत्सियम का है भाई ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। अगला है भाई अनुपात मिश्रण से क्वेश्चन है, देख लेना।
अगला ए अनुपात बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिसे अनुपात सी डी प्राप्त हो। तो ये आप इसमें पुट करके देख लेना भाई, ठीक है, आ जाएगा ये भी। किसी राशि के 3:5 अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि बड़ा भाग 75 है तो वह राशि होगी, ठीक है, बड़ा भाग 75 है तो वह राशि होगी 120 आएगा भी इसका, ठीक है। यदि 0 x और 1 में कौन सी सबसे बड़ी है तो x आएगा भाई इसका, ठीक है। अगला 50 का भाई एक कार्य को 1/3 व 5 दिन में करता है, जबकि 20 कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। शहर ये वही चाल दूरी और डिस्टेंस से है डिस्टेंस, ठीक है। अगला देख लेना भाई, अनुपात पूछा इनका, तो अनुपात आप ज्ञात कर देंगे, ठीक है। 0 गई और 5 से निकालेंगे तो 17:3 आएगा भाई इसका, ठीक है। अगला भाई 53 का, इसका मान पुट करके देख लेना भाई, 1 2 को रख के देख लेना पहले, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 1 को, इनमें से कोई एक आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसका आप घन का आयतन निकाल लेंगे, फिर उसका 3 से वो कर देंगे भाई, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 से भाग दे देंगे। अगला भाई मान दे रखा है भाई 3, √3 का मान ये है, 2 का मान ये है, इनका जोड़कर आएगा भाई ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा भाई इसका, ठीक है। अगला 56 का भाई देख लेना रीजनिंग से, ब्लड रिलेशन से ही है, ठीक है। अगला भाई अल्फ़ाबेट वाला है ये, ठीक है, श्रृंखला से। अगला देख लीजिए भाई, कलम लिखना फावड़े का क्या अर्थ होगा, ठीक है। अगला विषम का चयन करना भाई, विषम आएगा इसमें किलोमीटर, ठीक है। अगला 60 का भाई कथन दे रखा है, सभी नदियाँ पर्वत हैं, सभी महासागर पर्वत है, कुछ नहीं देख लेना भाई। ये था भाई ग्रुप डी का पेपर, श्रृंखला का क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च वो कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। कुट भाषा वाले से भी एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में देख लेना भाई। पूछा है कु प्लस आसन के योग से बनने वाला कुशासन, ठीक है। कापुरुष का समस्त विग्रह करना भाई, ठीक है, कौन सा आएगा, ठीक है, ये देख लेना। तो ये देख लेना भाई, सहायता बंद करना मुहावरा पूछा भाई, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी पूछा है, ठीक है। आ जाते हैं 71 में, एक तत्सम शब्द पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है। स्तुति शब्द शुद्ध नहीं है भाई बेहतर का, ठीक है। निम्न में से कौन सा अलंकार का एक भाग है भाई का, ये देख लेना भाई, ठीक है। प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है, इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, ठीक है। फिर ये आगे भाई जिक्के से, वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। आंदोलन कहाँ से शुरुआत है, ये यूएस से आएगा भाई इसका, ठीक है। किस देश ने वर्ष 2023 में भारत की G20 से अध्यक्षता प्राप्त की थी, करंट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो ये सभी के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF के तौर पर, वहाँ से देख लेना भाई आप, ठीक है। अभी तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राज्य की मध्याह्न योजना कहाँ से शुरू की गई, ठीक है। पैटर्न वही है, कल इसमें मध्याह्न मिड डे मील योजना के बारे में पूछा था, आज उसमें राज्य पूछ लिया, तो वही इर्द गिर्द इसके 4 बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। कल वो पूछ रखा था एशिया के बारे में था एक क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। शाम वाले शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। ये देख लेना भाई, हमारा वायुमंडल की परत पूछ रखी थी पीछे वाले में, अब की बारिश में 17 पूछ लिए कितने होते हैं, ठीक है। एक क्रिकेट से पूछ लिया भाई, खेल से, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ, ये पूछ रखा भाई। हस्ताक्षर कब हुए, रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में पूछ रखा है। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार विजेता, ठीक है। अगला है कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता, ठीक है। तो अगला ये भाई इंग्लिश के आप देख लेना, स्पेलिंग करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उधर हम बात करें तो सेंटेंस करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा है 96 में, ठीक है। 97 में क्या पूछा है, अंडरलाइन डोमेन, इसके यहाँ पे पूछा भाई जो अंडरलाइन इसके समान कोई शब्द आएगा वो बताना आपको, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, ये था 22 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर पैटर्न। वीडियो कैसी लगी?